अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। होंडा एन वैगन कस्टम टर्बो, टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑप्शन, 2016 मॉडल, 2019 की क्लियर, 2019 का ही नंबर लगा हुआ है। लाहौर रजिस्टर्ड गाड़ी है। होंडा एन सीरीज़ जितनी भी बनाई गई हैं उनमें होंडा N1 और एन वैगन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। होंडा N1 का इंटीरियर थोड़ा सा छोटा है और एन वैगन का इंटीरियर थोड़ा सा बड़ा है। दैट्स वाई लोग उसको पसंद करते हैं एज अ फैमिली कार। और स्पेशियस भी बहुत है और गाड़ी की लुक भी बहुत प्यारी है। टर्बो और नॉन टर्बो में जो मेजर फ़र्क है वो उसका पिकअप का है। फ्यूल माइलेज ऑलमोस्ट एक जैसी है, 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो टर्बो की पिकअप है वो ऐसे ही है जैसे आप 1000 सीसी या 1500 सीसी गाड़ी चला रहे हैं। आइए इसका रिव्यू करते हैं। अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो लाइट में आपको सबसे पहले इसका डे लैम्प नज़र आएगा। इसी के साथ अगर हम इसकी हेडलाइट की बात करें तो इसकी हेडलाइट के अंदर आपको लगा हुआ नज़र आएगा एक आई बॉल जो कि HID के साथ है। अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करें, इंतहाई खूबसूरत ब्लैक क्रोम और सिल्वर क्रोम की गार्निश के साथ है ये। इसी के साथ इसके फ्रंट बम्पर के नीचे आपको इसके लेफ्ट और राइट साइड पे फॉग लैम्प नज़र आएंगे। होंडा एन वैगन कस्टम फ्रंट कोलिजन रडार के साथ आती है। अगर हम इसके अलॉय रिम की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम के अंदर 16 के अलॉय रिम के साथ ये गाड़ी आती है। अगर आप इसकी साइड लुक की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत और बड़ी लुक देती है। कहीं से देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि 660 सीसी गाड़ी है ये। इसके जो हैंडल्स हैं ये क्रोम के बने हुए हैं, प्लस इनमें कीलेस एंट्री के साथ बटन भी दिया गया है ताकि आप बाहर से गाड़ी को खोल और बंद कर सकें। अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात करें तो इसके साइड मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर्स लगे हुए नज़र आएंगे, प्लस ये रीट्रैकेबल भी हैं। प्लस इसके दरवाज़ों के ऊपर आपको एयर प्रेस लगे हुए नज़र आएंगे। अगर आप इसकी साइड पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखें दरवाज़ों के नीचे तो आपको स्पोर्ट्स पैनल लगा हुआ नज़र आएगा। अगर हम इसकी बैक लाइट की बात करें तो ये LED SMDs के साथ बनी हुई हैं, मल्टीपल लाइट्स के साथ बनी हुई है। वाइट लाइट के अंदर है ये, लेकिन जब इसका डिस्प्ले ऑन होता है इन लाइट्स का, बैक लाइट आप ऑन करते हैं तो ये आपकी लाइट्स रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। आपको सिल्वर क्रोम की गार्निश भी लगी हुई नज़र आएगी ट्रंक के ऊपर। बैक पे अगर ट्रंक की बात करें ओवरऑल तो इंतहाई खूबसूरत ट्रंक इसका बनाया गया हुआ है। गाड़ी देखने से बहुत खूबसूरत लगती है। प्लस इसमें आपको बैक स्पॉइलर मिलता है, काफ़ी ह्यूज साइज़ का लगा हुआ है। प्लस इसके अंदर वाइट LED लाइट बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। अगर हम इसके रूम की बात करें, इंतहाई खूबसूरत रूम, वाइड और ख़ूबसूरत रिच। अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो राइट साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, लेफ्ट साइड पर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे और इन कंट्रोल के साथ जो फिटिंग्स बनी हुई है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक क्रोम के अंदर आई हुई हैं। इसी के साथ जो फ्रंट मिड में ग्रिल लगी हुई है वो भी ब्लैक क्रोम में है। उसके साथ जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ब्लैक क्रोम के अंदर है। अगर हम इसकी सीट्स की बात करें 660 सीसी में बहुत कम इतनी खूबसूरत सीट्स आती हैं जो लेदर प्लस फैब्रिक के स्टिचिंग के साथ है। इस गाड़ी में आपको 6 to 8 एयरबैग्स मिलेंगे। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिफरेंट कलर में शिफ्ट होता रहता है ये। अगर हम इसकी एयर डक्ट्स की बात करें तो एयर डक्ट्स के साथ आप देख सकते हैं कि साइडों पे क्रोम फिट हुआ हुआ है। होंडा एन वैगन कस्टम में आप इको को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। राइट साइड पे इसका ग्रीन कलर का बटन दिया गया है। अगर हम इसके विंडोज़ की बात करें तो 4 पावर विंडोज़ के साथ आती है, प्लस रीट्रैकेबल मिरर के साथ। होंडा एन वैगन कस्टम के अंदर सेंट्रल लॉकिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है। फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर आप डिफरेंट गैजेट्स को रख सकते हैं। जगह इन्होंने बहुत ज़्यादा दी है गैजेट्स रखने के लिए। होंडा एन वैगन कस्टम फ्रंट 6 फॉरवर्ड के साथ आती है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 6 फ्रंट गियर्स आते हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं। अगर हम इसके DVD की बात करें तो बैक व्यू कैमरे के साथ है। इसमें DVD की जगह एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। आप इसमें वाईफाई 4G हर चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। होंडा एन वैगन बाय डिफ़ॉल्ट रेन सेंसर के साथ आती है, जिसके कंट्रोल्स आपको लेफ्ट स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे मिलेंगे और राइट साइड पे आपको लाइट के कंट्रोल मिलेंगे जो कि ऑटो कंट्रोल के साथ है। बैक सीट्स की बात करें तो इसकी लेग स्पेसिंग बहुत मज़े की है। रूम बहुत वाइड और खुला है।
जैसे कि आप जानते हैं जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ इनकी डिग्गी बैक से ओपन होती है, इनका पैनल लगा होता है, आप वहाँ से खोल सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसमें 2 से 3 अच्छे लगेजेस आप रख सकते हैं। होंडा एन वैगन मैं बता चुका हूँ आपको, मार्केट की गाड़ियाँ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप कोई भी जापानीज़ गाड़ी, कोरियन गाड़ी, चाइनीज़ गाड़ी या लोकल ब्रांड की कोई भी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएँ। थैंक यू।